दोस्तों, एक समय में ये अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ होता था। ये बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। एक समय में पूरे अफ्रीका पर आदि मानवों का राज था। इसी हवा में सांसें ली, इन्हीं घने जंगलों में कई लड़ाइयाँ लड़ी। ये उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अफ्रीका के घने मैदानों से निकलकर पूरे धरती पर विस्तार होना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर इन्होंने खुद अफ्रीका से निकलकर पूरे महाद्वीप पर फैल गए? आखिर वो आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से निकलना चाहा? तो दोस्तों, इन सभी अनसुनी और अनकही बातों को जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा और उस काल को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले। दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले ये अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ होता था और चारों ओर खूबसूरत पहाड़ और नदियों का प्रवाह था। इन घने जंगलों में तरह तरह के खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी थे बड़े दांतों वाले शेर, लकड़बग्घे आदि। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव भी राज किया करते थे। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहली प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ये प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी, जो फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। समय ढलने के उपरांत इनके दिमाग का विकास हुआ, इनके शरीर की बनावट में बदलाव हुआ और हर चीज़ के बारे में जानने की अदम्य चाहत इन्हें पेड़ों से ज़मीन पर खींच लाई और ये एक नए प्रजाति में विकसित हो गए, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये प्रजाति आम तौर पर पूरी तरह से मांसाहारी तो नहीं थे, लेकिन मांस मिलने पर खा लेते थे, जैसे कि सियार, लकड़बग्घों और तेंदुओं के द्वारा छोड़े गए शिकार को अपना निवाला बना लेते थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, उनके पास उतने आधुनिक हथियार तो नहीं होते थे कि जिससे वो किसी भी जानवर का शिकार कर सके। वैसे कुछ ना मिलने पर ये पेड़ों की जड़ों को अपना भोजन बना लेते थे। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर धरती के दूसरे महाद्वीप में जाने का फैसला किया। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस यूरोप और एशिया में फैलना शुरू कर दिए थे और वहाँ से उनका विस्तार सभी महाद्वीपों पर होता गया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। अब दोस्तों, हर महाद्वीप के वातावरण के हिसाब से इनके रंग रूप बदलते गए, जैसे कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले गोरे हो गए और गर्म स्थानों पर काले होते गए। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों में प्रवाह करना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रिसर्चर के अनुसार इनके प्रवाह का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, उस दौर में मौसमी हवा बदलने के कारण घने जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। दोस्तों, मौसमी हवा के बदलने का सबसे मुख्य कारण था चारों तरफ से घिरे पहाड़। उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और पहाड़ों का निर्माण हो रहा था और इन्हीं पहाड़ों ने हवा के प्रवाह को मोड़ दिया, जिससे घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। और यही सबसे बड़ा कारण था कि होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों पर प्रवाह करना पड़ा। दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज का असर केवल हमारे पूर्वजों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि बाकी ऐसे जानवर भी थे जो या तो उस क्लाइमेट चेंज में अपने आप को ढाल लिए या फिर उन्हें विलुप्त होना पड़ा। अब दोस्तों, इसके आगे की बातें जानेंगे किसी अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।